हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय राम जी की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और मददगार होने जा रहा है। तो इसमें वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं और आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तो वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक देखें, वीडियो बने रहे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो दो संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी? परमेय और एक है अपरमेय। तो इन दो संख्या के बारे में आपको जान लो और पता लग जाए इन दो संख्या के बारे में। इन दो संख्या पे अगर आपको पता है तो आपको ये गणित में बहुत मदद करती है। अपन जैसे क्वेश्चन लगाने पे इसमें हम कहते हैं, कई बार पूछा जाता है, कोई पूछ ले इसमें परमेय संख्या पूछते हो, उसमें कहीं हमने निम्न परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को गुणा कीजिए, अपरमेय का गुणा परमेय में गुणा करें। तो ये आपको बनना चाहिए पता हो परमेय संख्या कौन से निम्न बता दे, परमेय संख्या दे दे कि बताइए मैं परमेय संख्या मतलब अपरमेय संख्या के तीन उदाहरण। तो आप बताओ चाहिए, पता हो चाहिए कि परमेय कौन हो अपरमेय कौन हो, वे आपको पता हो जाएगा। तो बहुत क्वेश्चन होते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें लास्ट तक। आप परमेय संख्या होती कैसे उन्हें जाने पहचाने, वो कैसे होती देखते ही आप पहचान लो कि परमेय है या अपरमेय। तो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि परमेय संख्या होती क्या है, ठीक है, और अपरमेय। तो एक ही वीडियो में हमने इसलिए दो ही ले लिए टॉपिक, परमेय और अपरमेय, साथ में एक ही दूसरे को उल्टे होते हैं बस। तो यहाँ पर देखो इनकी परिभाषा कैसी होती है। तो परिभाषा की बात कर रहे हैं तो कैसी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं हैं जिनको जिनको P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटे Q के रूप में लिखा या बोल सकते हैं अपन व्यक्त, या व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q का है, जहां P और Q का पूर्णांक, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर का ना हो चाहिए जीरो ना हो, Q बराबर जीरो ना हो, तो परमेय संख्या कहलाते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या? परमेय संख्या। कैसी संख्या? जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, परमेय संख्या कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, हमने परिभाषा इसकी कैसे लिखी, फिर वो परिभाषा पे अगर आपने समझ ली ना कैसे, जिन्हें P ऐसी संख्या जिनको P बटे Q के रूप में, रूप मतलब ऐसी शकल हो है कि ऐसी, मतलब ऐसे रूप में लगे, एक ऊपर P हुई है नीचे Q के रूप में हुई है और बीच में ऐसा जो बटे को चिन्ह हुई है, ठीक है। तो आपको ऐसी मिले तो का व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। बात एक लिखो या व्यक्त करो। तो जहां P और Q का है पूर्णांक, P और Q का है, P तुम्हारा पूर्णांक है और Q भी तुम्हारा का पूर्णांक का। तो जो P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक भैया पूर्णांक की चर्चा में तो अपना पूर्णांक भी बहुत चाहिए पता। तो पूर्णांक कैसे होते हैं? पूर्णांक ऐसी संख्या जो उसमें क्या होते, ऐसा ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्याएं हैं जिनमें धनात्मक 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 ऋणात्मक सभी संख्या सम, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक या और तथा शून्य भी शामिल होते हैं, तो शामिल होते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो पूर्णांक की परिभाषा प्लस अनंत का, प्लस अनंत से माइनस अनंत तक जा रहे हैं। कौन सी? जैसे ना प्लस अनंत से माइनस अनंत तक। देखो प्लस अनंत का मतलब ऐसे हमने एक संख्या लिखी, खींचिए तो बीच में जीरो लगाना, माइनस की लेनी पूरी, ठीक है, माइनस की 2, माइनस की 3, माइनस की 4, ना कहाँ लो माइनस अनंत लो, ना तो 2 1 हुई है, प्लस को 2 हुई है, 3 हुई है, 4 हुई है, 5 हुई है, ठीक है। तो ये ना का कहीं प्लस में, प्लस अनंत से माइनस अनंत तक ना या यस बोलो, इसमें माइनस अनंत से का प्लस अनंत उल्टा हो रहा है, ना माइनस का ना प्लस नहीं। तो देखो यहाँ माइनस के ना इस साइड माइनस की, उस साइड माइनस,
ये जितनी संख्या इसमें संख्या रेखा में आ रही है पूरी माइनस की पूरी जितनी ना से ना, अब तो ना बहुत हुई है माइनस की, ना भी और हुई है, ना प्लस की भी बहुत सारी हुई है। तो जितनी की पूरी संख्या है जो संख्या लिखी जाती है मतलब बटे अटी में कुछ नहीं पूरी संख्या होती है पूर्णांक ही होते हैं। माइनस को में हो गए प्लस को भी संख्या होती है और जीरो भी शामिल होती है। इसलिए हमने लिखा ऐसी संख्या जिनमें धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी शामिल होते हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और पूर्णांक मिल गए पूर्णांक के पूछे प्रकार तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक ये सभी ये धनात्मक से बनते हैं, ऋणात्मक से बनकर और शून्य से ही बनकर, तो इसे पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, तीनों को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। तो आपको पूर्णांक तो चल गया पता, पूर्णांक मतलब पूर्णांक कैसे होते हैं। पूर्णांक पूछे हम तुमसे कहा एक पूर्णांक उदाहरण बता दो, 2 भी बता सकते, -2 भी, -8 भी कह सकते, -4 भी कह सकते, -3 भी कह सकते, 7 भी कह लेकर तब का 7/2 पूर्णांक करना है का 7/2 मतलब बटे में तो ऐसे इनमें है ही नहीं है कि बटे में यहाँ पे पूर्णांक संख्या में कहूँ ऐसे होगा तो बटे में नहीं जगह पूर्णांक करना है। ये बटे के रूप में ऐसा लिखो p/q की, जो इसको p या पूर्णांक है जो ऊपर को पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो जो है ये दो ही नीचे ऊपर पूर्णांक का है मेरा पूर्णांक है ये मेरा पूर्णांक नीचे ऊपर पूर्णांक, तो जो परिमेय संख्या हो जाए परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आपको तो खुद तो समझ में आया होगा, मैंने इसमें इतना बताया आपको कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक तो चल गया पता, पूर्णांक संख्या जितनी गिनती को माइनस प्लस की संख्या उतनी सब अंक होते हैं, फिर सब पूर्णांक ही हैं, कुछ भी हो तो सब पूर्णांक ही हैं। तो यहाँ पर आपको तो चल गया, हम परिमेय संख्या भी आपको समझा दे रहा, ठीक है, टेंशन मत लो। आपको पूर्णांक चल गया पता, तो पूर्णांक को आपको पता चल गया क्या होते हैं, तो ठीक है पूर्णांक चल गया। इसलिए हम हर बात क्लियर करेंगे, आपको इस वीडियो पूरी बातें क्लियर कर देंगे। यहाँ पर लिखा है ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q का पूर्णांक है। p और q पूर्णांक तो पता चला, q बराबर मतलब 0, q बराबर का ना यहाँ पे 0, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है, मतलब q के बराबर 0 नया, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। जहां q है नीचे p बटे के ऊपर नीचे q लिखा है, इसके स्थान पर कभी 0 नहीं आना चाहिए, कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए, कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। मतलब इतने शून्य हो जाए तो जब परिमेय संख्या ना कहा है। अगर ऐसा हो जाए जैसे हम ले लें संख्या 3, जो 3 तुम्हारी पूर्णांक का 3 पूर्णांक का ना, अगर तुम 0 बटे में कर रहा है तो नीचे करो तो न मना कि q के अलावा इसका नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर q के स्थान पर 0 आ रहा तो वह परिमेय नहीं, ठीक है, जब परिमेय नहीं कैसे e के बारे में परिभाषा ही नहीं है, 3 को भाग 0 में 0 से अपरिभाषित हो जाना अनंत, मतलब इसकी परिभाषा 0 को भाग अपन दे से परिभाषित नहीं है, तो इसको कैंसिल जी परिमेय संख्या आए नहीं, ठीक है। इसको अपरिभाषित तो इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अगर ए उल्टा होता 3 जब नीचे तो 0, अगर ऊपर 0 का तो नीचे 3 का, ऊपर कोई मना नहीं है, ऊपर तो 4 का छुआ 0 लो आ जा सो कैसे नीचे भाई ये मना है, नीचे साइड मना का तो ये तो 0 नहीं आना चाहिए, इधर सेट का तो मतलब यहाँ पर मना कर दिया, यहाँ पर कोई 0 नहीं आना चाहिए, 0 बस नहीं आना नीचे। अब नीचे तो इसमें 3 है, 3 तुम्हारा पूर्णांक है, पूर्णांक है, ऊपर तुम्हारा पूर्णांक है, और भी कंडीशन भी अप्लाई कर रहा है कि ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक हो काले का, तो q बराबर 0 नहीं है, तो q बराबर ये 0 नहीं है, तो जब तुम्हारी काशी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। p/q के रूप में हो तो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो जो आपको पता चलेगा और नीचे q के बटे में 0 ना हो तो भी कहा है, q के बटे में अगर 0 आवे तो परिमेय संख्या नहीं है, अगर q के बटे में 0 ना आवे, q के बटे में 0 ना ये तो परिमेय संख्या। देखो आपको हम बता रहे एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे बता रहा, जैसे हम आपको परिमेय संख्या बोले, परिमेय संख्या के एग्जांपल बताओ, तो आप परिमेय संख्या के एग्जांपल कैसे दोगे? 5 ठीक कौन सा संख्या? परिमेय। अब इसके बटे में तो आप एक मान सकते हो ना, 5 के बटे में 1 हमेशा रहता ही है, किसी के भी बटे में 1 रहता ही है, तो जी 5 का तुम्हारा परिमेय संख्या p/q के रूप में है 5, माइनस के 3/5, तो जो माइनस का 3 है बटे में 5 है, सब पूर्णांक है तो बटे के रूप में। और q ऐसे ध्यान देना कि नीचे बस 0 ना होगा, q के स्थान पे कभी 0 ना आए, अगर q के स्थान पे 0 आया तो परिमेय संख्या नहीं है, और q के स्थान पे 0 नहीं आ रहा तो कहा जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना परिमेय।
अब हम 7/9 भी ले सके, कोई भी ले लो, जो 4 जो कछु ले लो, -9 -4 -10/12, जी आपकी जितनी बटे में लिख रही है ऐसी संख्या दे हैं तो जी आपकी सबका है परमेय संख्या। क्योंकि इन्हें 9 लिखे तो 9 के बटे में हमेशा 1 रहता है, 4 के बटे में 1 रहता है, p/q में लिख सकते हैं अपन, तो जी आपकी परमेय संख्या है। तो इसका उल्टा होता है परमेय संख्या, जैसे इनको p/q के रूप में लिखा चलता है, इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इनके उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे -8/5, 6/4 लिख दो, 2/5 या 8 -12 ऐसे लिख लो, कोई नहीं दिक्कत। हम कब इनके अंक हमने 1 या 8 अलग अलग, इसके तो बटे हैं नहीं है भैया, सबके बटे में 1 होता है, तो इनके बटे में 1 बना सकते हैं। देख नहीं रहा लेकिन क्या करे, तुम तरह देखो अच्छे से तो तुम्हें पता चल जाए सबके बटे में 1 ही होता है। फिर से तो यहाँ पर जे कितने इतने ठीक है, बहुत है, इसमें काफी उदाहरण दे दिए आपको। समझ में आ गया, समझ में आ गई परमेय संख्या, समझ में आ गई हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो तो देखो एक दो समझ लो, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में मतलब जैसी या लिख रही ऐसा लिखो है तो वह परिमित संख्या है। और कब p और q पूर्णांक भी हो चाहिए, अगर p और q पूर्णांक है तो जो कहा है p और q पूर्णांक है तो परिमेय भी कहलाएगा। और q बराबर क्या होना चाहिए, q बराबर 0 बस नहीं आवे कब तो तुम्हारी परिमेय संख्या रहेगा। अगर इक्वल टू हो रहा तो परिमेय संख्या नहीं, अगर q के स्थान पर 0 आ रहा तो परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर परिमेय संख्या का भी हम बता रहे हैं आपको डेफिनेशन कैसी। ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में व्यक्त या p/q के रूप में व्यक्त या लिखा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, जहाँ p और q का पूर्णांक भी ना हो। ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, p और q में पूर्णांक ही नहीं रहते। p पूर्णांक का होती संख्या होती, तो p और q का इसमें पूर्णांक भी नहीं हो। ऐसी संख्या तो पूर्णांक अभी मैं कहा ऐसा है इक्वल टू है एकदम, इनमें लिखा जाए इनमें नहीं लिखा जाता। अब पूर्णांक है जिन तो कहाँ से लगते हैं, जैसे हम लेवे, अब इसमें ऐसा समझो कि जिसमें रूट लगाओ, किसमें जैसे रूट वाली संख्या होती सब अपरिमेय ही होती, इनमें रूट लगा तो रूट कीजिए कहा, रूट के हम काले 8, तो कुछ तो पूर्णांक जे 8/4। ऐसी संख्या आपको रूट लगा दिखा, ये कर्ण चिन्ह होता है, इसको कर्ण चिन्ह बोलते हैं, अपन रूट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये चिन्ह लगा, रूट लगा है, इसमें भी रूट लगा तो जी सब अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या पता करना। आओ एक बात और, इन पे तो पता चल जिन पे ये रूट लगे हैं सब ये अपरिमेय होते हैं। अब काय होती कैसे जब पीटमा पूर्णांक नोई कैसे पूर्णांक में ऐसी संख्या होती यहाँ पर कि ये रूट लगा हुए नहीं, नेचे को तो भाई पूर्णांक है, हम माने थे नेचे को पूर्णांक है, नेचे को भी पूर्णांक है, लेकिन ई में ऊपर कहा पूर्णांक नहीं है, तो जो कहा है पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक नहीं है तो जो भैया अपरिमेय संख्या नहीं इक्वल टू जो अपूर्णांक नहीं है तो कागज को अपरिमेय संख्या कागज से पूर्णांक है नहीं है, एक थी पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय संख्या। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं है कि नेचे होगा एक बटा रूट की तो भी हो सकता, अब नेचे भी पूर्णांक नहीं है ऊपर पूर्णांक है तो कछु नहीं है, जो का अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे दिख रहा है अपन, हाँ रूट लगे जिन संख्या में रूट लगे हुए वे सब अपरिमेय संख्या होती, और जिनके दशमलव के साथ अशांत हो वे भी का होती अपरिमेय होते। जैसे हम यहाँ पर दे दें आपको 3.7296543 ऐसा डॉट 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 दे दे। अब ई जा कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या काय है, जो अपरिमेय संख्या ई को दशमलव के साथ नहीं है शांत अशांत है, ऐसी संख्या जिनको दशमलव के साथ अशांत हो वे भी का होती अपरिमेय संख्या होती। ठीक है, इनके तब दशमलव इनको भाग देते हैं, इनको वर्गमूल निकाली तो इनके दशमलव के साथ कौन शांत ना गई है, अशांत ही है, इनके दशमलव के साथ जितने हैं इनके अशांत ही गई है। ठीक, तो देखो इनको निकालो तुम दशमलव के साथ, देखो क्या काय अशांत है,
जिस 7 के दशमलव के अंक का 7 फिर 2 फिर 9 फिर 6 5 4 3 हरदम बदल ही बदल के अंक आ रहा, लेकिन रुपये को नाम नहीं ले रहा, भाग और अनंत चलो जा रहा। ठीक है, देखो 7 2 9 6 5 4 3 ऐसे ही फिर तो कछु और अंक बदल बदल के उतरा है। तो ई को कोई पता नहीं है कैसे आ रहा है। 3 दशमलव के बाद 7 2 9 6 अगर अंक दोहरात होते ही में ऐसा हो तो कि 4.2 3 2 3 2 3 ऐसा हो तो भाई ई को दशमलव प्रसार का शांत है। जिनको दशमलव प्रसार दशमलव में प्रसार में उनके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही उनको दशमलव प्रसार कहा हुआ शांत कहला। जिनकी अंकन की पुनरावृत्ति हो तो दशमलव प्रसार उनको शांत हो। ठीक है, और जिनको शांत हो गए तो विसंख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या। परमेय संख्या करती है अपन p बटे q के रूप में लिख सके, इन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख पा रहे लिख सके कैसे नहीं कि दशमलव प्रसार आसान है या नहीं को कूदे चलो कालो रोकने एक तो अंक दोहरा रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है। कैसे जे यही आने पता अपन जी इमे तो पता ही नहीं है का नहीं आगे अपन तो ई को दशमलव प्रसार अशांत है और ई को दशमलव प्रसार का है शांत। तो जिनको दशमलव प्रसार अशांत हो गए तो वे अपरमेय हैं और जिनको दशमलव प्रसार शांत होते हैं उनकी संख्या परमेय होगी। जैसे आपको ऐसे दे दिया कि अब ऐसे दशमलव में दे दे उनकी 4.2 कौन सी संख्या परमेय या अपरमेय। अब इनको तो तुमने देख रहे हो 4.2 की आगे तो कौन कहा ही नहीं है, तो शांति कहा दशमलव शांत है मतलब अनरिया निकल रहा है शांति बैठे हुए हैं 4.2 से आगे कोई नहीं। तो 4.2 को अंक दशमलव हटा हो तुम शून्य से बढ़ा दो 0 1 तो संख्या 42/10 बन गई। 42/10 बन गई और जब 42 का आत्मा पूर्णांक नीचे भी 10 से पूर्णांक का तो भाई का परमेय संख्या कहलाएंगे। कैसे ने p बटे q के रूप में अपन ने लिख दो है ना। अब जैसे यहाँ पर बार लगे बार के लाने भी अपन को अलग से p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना, उनको भी लिख सकते हैं। और ये भी आपके तो इनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको जिन सीधे याद रखो आप कैसा जिनको दशमलव प्रसार अशांत है वे भी अपरमेय हो, जिनको दशमलव प्रसार शांत है वे परमेय है। तो जिनको दशमलव प्रसार शांत दशमलव के इनको अगर अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो उनको दशमलव प्रसार शांत है, अगर अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही और दशमलव रुक गओ मतलब पूरा चलो गओ दशमलव के बाद 1 2 अंक बाद गओ 4 3 अंक बाद वो 4 अंक बाद पूरा चलो जा भाग दशमलव में तो फिर आपकी वेविका होती शांत होती। जैसे इनको दशमलव एकदम 2 1 अंक तक गाओ और भाग पूरा चलोगा भैया 4.2 से अंक कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूरा चलोगा तो यहाँ पर परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करो। अगर इनकी और कुछ चाहिए तो परमेय संख्या के बारे में और इनके सवाल चाहिए और इनमें सवाल क्या